Hey everyone, welcome to episode 2 review of Lockup Season 2. So let's get started. ये वाला सीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड वायरल भी होने वाला है क्योंकि इसके कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी बहुत वायरल हैं और ट्रेंडिंग है एंड इंटरेस्टिंग है एंड सारे के सारे नॉन फेसेस हैं। कुछ ही होंगे जिनको कोई नहीं जानता होगा बट मोस्टली नॉन फेसेस हैं। तो episode started with Ritesh announcing 1 crore winning amount, which he had revealed, I think, in grand premiere episode as well. And 1 crore is a big amount, bro. Like seriously, मतलब अभी जितने भी रियलिटी शोज़ हाल ही में हुए हैं इंक्लूडिंग बिग बॉस 1 करोड़ एक ज़माने में बिग बॉस ने विनिंग अमाउंट रखा था। आई थिंक जब श्वेता तिवारी विनर थी सीज़न 4 में तब मैंने सुना था। उसके बाद से 50 lakhs देन 25 lakhs ऐसे होते गया। एंड बाकी भी जितने भी अभी के रियलिटी शो है उसमें भी विनिंग अमाउंट कम ही रहता है, 10-15 lakhs रहते हैं MTV के मोस्टली। तो ये तो बहुत बड़ी अमाउंट है, तो सब लोग आई थिंक इसलिए अपना जान और डाल देंगे एंड मतलब ऐसे कोई रोएगा नहीं कि शो से मुझे बाहर कर दो जैसे बाकी शोज़ में करते हैं कुछ लोग। तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। सो या थोड़ा डिवीजन हुआ एपिसोड के स्टार्टिंग में कि किसको कौन से सेल में रहना है, क्या टैग है। वैसे तो ये मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा और इसका क्या नीड था समझ नहीं आया। जिसको किसी ने हाँ बोला, मतलब किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने डिनाई किया। एनीवेज आई डिडंट केयर अबाउट दैट। एंड फर्स्टली क्योंकि हर्षद एंड आकांक्षा ने अपने सीक्रेट रिवील किए थे ग्रैंड प्रीमियर पे, उनको डायरेक्टली सेव कर दिया विच इज़ फेयर क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी सीक्रेट रिवील की थी। उनके कार्ड में एक्सपोज आया था इसलिए, एंड बाकी अनसेफ थे। तो या फिर हुई वो लड़ाई जिसका प्रोमो कल कटा था एंड हाँ शॉर्ट एंड क्रिस्प था ही। एंड ये वाला चीज़ मैंने स्प्लिट्सविला में मैं देख देख के बोर हो गई हूँ। आकांक्षा का यही फाइट एंड अभी श्रेया के साथ हो रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे थे, एकदम बैक टू बैक उनकी फ़ाइट हो ही जा रही थी। एंड बीच में कुछ लोग थे जो थोड़ा फ़नी वे से रिएक्ट कर रहे थे विच वाज समथिंग डिफरेंट। आई गॉट डिसअपॉइंटेड कि इनको खाना इतना ख़राब क्यों मिल रहा है यार। इतना बड़ा शो है, नेटफ्लिक्स है, और हाँ माना कि लॉकअप में है लेकिन इतना ख़राब भी नहीं देना चाहिए कि वो लोग फ्रस्ट्रेट ही हो जाएं। आई थिंक एज़ फार आई रिमेंबर सीज़न 1 में भी खाना थोड़ा मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आई थिंक कंपेयर टू 1-2 में और ज़्यादा ख़राब है जैसे सबके रिएक्शंस आ रहे हैं। और एक तो ये सेट मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये AI जनरेटेड सेट है बाहर से जो दिखाते हैं समंदर के लहरें और बीच में ऐसे लॉकअप का सेट, इसे एकदम आर्टिफिशियल से लगता है, जैसे मैंने प्रिंसेस वाली कैसल जैसे लगती है बाहर से वैसे लग रहा था। तो ये है ये लोग ने मजाक मजाक में सब कुछ शूट कर लिया, लेकिन आई थिंक उन्होंने सोचा नहीं था गेम के पर्सपेक्टिव से कि वो 3 लोगों को सेफ भी कर सकते थे। उन्होंने थोड़ा सेफ खेला इसमें। एंड आई वाज थिंकिंग कि जब वो ये लोग शूट कर रहे थे, हाँ किसी किसी को लगेगा किसी को नहीं लगेगा, लेकिन दैट्स वाई आई वाज इंटरेस्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द टास्क। बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टास्क आई रियलाइज इट्स क्वाइट बोरिंग क्योंकि ये लोग सबको ही शॉट कर रहे थे और बहुत ईजी था इनको शूट करना सबको, तो इतना ईजी तो नहीं होना चाहिए था ना। तो दैट बिकेम बोरिंग। एंड जैसे कि मैंने लॉकअप सीज़न 1 देखा है एंड फ्रॉम दैट आई नो कि इनके टास्क बहुत ही मतलब बेसिक से होते हैं, बच्चों जैसे होते हैं और ग्रैंड नहीं होते एंड मतलब बोरिंग ही होते हैं मोस्टली। और इनका कुछ प्लानिंग गेम का टास्क का कुछ इतना अच्छे लेवल का नहीं होता जैसे बिग बॉस के प्रीवियस सीजन से हम देखते आ रहे हैं। तो दैट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। एंड बीच में राम कपूर भी भड़क गए थे, उनको पानी नहीं मिला। अरे एटलीस्ट पानी तो देना चाहिए था ना अगर वो मांग रहे थे, और उन्होंने 3-4 बार मांगा, तो वैसे तो उनको भड़कना नहीं चाहिए था। बट दैट वाज फेयर लाइक फॉर
once because water is very necessary. तो इनको रहे 1 दिन हो गया था एंड किसी को पता भी नहीं था कि श्रेया शायर इसके भाई हैं और अभी उनको सडनली पता चला, तो दैट वाज वियर्ड. ओके फाइन देन. मैंने सिबलिंग अभी तक नहीं देखा. आई विल वॉच इट नाउ बिकॉज आई लव तेजू वेरी मच. बट जितना मैंने इंस्टा में क्लिप्स में देखा था, आई नो दिस पर्सन, दिस पमेला. तो इसका और तेजू का ही ज़्यादा वायरल हुआ था उनके देसी ब्लिंग सीजन से. तो आई वॉज थिंकिंग कि ये बहुत ही रूड हो गई जितना क्लिप्स में आया था और जितना वो कनिंग वे में रिएक्ट कर रही थी जितना मैंने देखा था. लेकिन फॉर ए चेंज इन दिस शो शी इज़ लुकिंग वेरी फनी, इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड नॉट सो रूड. तो ये देखना अच्छा रहा. एट द एंड ऑफ द एपिसोड ये पता नहीं क्यों इनका फन बैंटर अगेन झगड़े में एंड होने लगा, मतलब चेंज हो गया. दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड योगेश से तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे, फॉलोइंग हिज प्रीवियस सीजन्स. जितना तहलका उसने मचाया था स्प्लिट्सविला में. एंड आकांक्षा फॉर नो रीज़न हैज़ जम्प्ड इनटू देयर फाइट विच वाज नॉट कॉल्ड फॉर. तो ये चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी. बट थ्रू आउट दिस होल एपिसोड आई लाइक्ड वन पर्सन, दैट इज़ शिवांगी जोशी, whom I love so much from her Naira character. I always used to love her and she is exactly like that only and more sweeter than Naira. And I have also seen बरसाते, तो उसमें भी अच्छी लगती है. एंड इसमें भी वो बहुत ही क्यूट लिटिल प्रिटी प्रिंसेस जैसी ही लग रही है. सो आई लव हर. So that's about this episode. Thank you so much. Follow for more such content.